ये फरमाएं नाज़रीन की आसानी के लिए, सहूलत के लिए, कि फुल कोर्ट से मुराद क्या होगी और चीफ जस्टिस की डेफिनेटली ये सवाबदीद है, वो किस हद तक कोर्ट को फुल कर सकते हैं? देखिए, इससे पहले थोड़ा सा फुल कोर्ट के बारे में मैं एक तारीख उनको बता दूं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में और ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात होते हैं, जिनके ऊपर हम सच कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं ब्रिटिश का कह सकते, लेकिन जब वो फेडरेशन के मामलात में जो कुछ आइनी तशरीहात की ज़रूरत होती है, तो ये अमेरिका में भी इसी तरह का जो फुल कोर्ट जो है वो बैठता है। इंडिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि आइन की तशरीहात के लिए फुल कोर्ट का बैठना ज़रूरी होता है। उसकी वजह यह है कि आइन के मामलात को वंस फॉर ऑल टाइम सेटल करना होता है। ये नहीं होता कि एक जज ने और डिवीज़न बेंच ने और फिर उसके बाद फुल बेंच ने, जिसमें 3 और 5 जजेस हो सकते हैं, ये फ़ैसला ऐसा कर दें और उसके लिए कोई वहाँ बाकी रह जाए। अब फुल कोर्ट का मतलब ये है कि पूरे अवेलेबल जो सिटिंग जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बैठेंगे, जिनकी तादाद 5 से ज़्यादा होगी, कम से कम 8 या उससे ज़्यादा होगी। तो वो जजेस जब बैठेंगे तो वो फिर एक यूनानिमस डिसीजन लेंगे, जिसके अंदर उस आइनी तशरीह के बारे में एक यकसुई के साथ एक राय कायम करेंगे। शेख साहब, ये जो 5 से ज़ायद या 8 से ज़ायद जजेस का इंतखाब है, उनकी सवाबदीद है जनाब चीफ जस्टिस की, इसमें सीनियरिटी को मलहूज़ खातिर रखा जाता है या एक महज ये सिर्फ एक अखलाकी पैमाना है? ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर मौजूद है कि सीनियरिटी के अलावा कॉम्पिटेंसी देखनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि बाज़ जजेस को इस वजह से कोर्ट में उस बेंच में शामिल किया जाए कि वो सीनियर जज हैं, लेकिन आइनी मामलात में जो एक्सपर्ट जजेस हैं, जिनके ऑलरेडी जो फैसला जात हैं वो एक हैसियत रखते हैं और आइनी जो तारीख़ है उसके अंदर मौजूद हैं और आइन के तशरीहात में उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ को शो किया है, उनको भी शामिल किया जा सकता है। और मेरी अदना राय के मुताबिक उनको ही प्रेफरेंस देनी चाहिए, ताकि जो आइनी इस वक्त अभाम पैदा हुआ है, सीनियरिटी को मलूज़े खातिर रखना चाहिए, सीनियरिटी के साथ साथ एक्सपर्टीज़ को मलूज़े खातिर रखना चाहिए। तो चूँकि आइनी मामला है, इसके अंदर आप ये देख लें कि जो लोकल हमारे पाकिस्तानी लॉज हैं, उनकी डिस्कशन नहीं हो रही। सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त आइन की तशरीह होनी है कि पार्टी हेड कोई फ़ैसला कर सकता है या कोई ऐसा पार्लियामेंट्री लीडर फ़ैसला कर सकता है कि ये। अच्छा, इसमें शेख साहब एक बहुत अहम नुक्ता ये भी है, ये तो खैर आइनी और कानूनी इंटरप्रिटेशन है, जिस पे आप नाज़रीन की सहूलत के लिए उन्हें वाज़े कर रहे हैं आसान लफ्ज़ों में कि क्या स्टेटस होता है फुल कोर्ट का। ये फरमाइए, ये जो अभी राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया, बड़ा अहम ये सियासी बयान है, एक पूरी पार्टी का इस इत्तेहादी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए बयान दे रहे हैं कि अगर उनका मुतालबा पूरा ना हुआ, उनकी इस्तदा पूरी ना हुई फुल कोर्ट की, तो वो कार्रवाई का बॉयकॉट कर सकते हैं। इसको कैसे रेट करते हैं आप? ये कहाँ, ये क्या थ्रेट है या ये उनका कानूनी इख्तियार है, आइनी इख्तियार है किसी भी फ्रीक का कि वो कहे जी हम बॉयकॉट करेंगे? अगर बॉयकॉट किया जाएगा तो कार्रवाई की हैसियत क्या होगी? जी, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो सबसे पहलू तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि किसी भी एक फ्रीक का इस किस्म के बयानात देना, और वो भी ख़ास तौर पर एक हुकूमत के पोजीशन रखते हैं, वज़ीर दाखिला हैं, कानून को समझते हैं, वकील भी हैं, इस किस्म के बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। और दूसरा इसका पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इन सियासी बयानात, इन सियासी शह सुर्खियों से हमेशा बालातर होकर फ़ैसला जात करने पड़ते हैं और करने चाहिए।